माँ की पेंशन, एक सच्ची कहानी, इंसानियत की। कभी दूसरों के लिए सहारा बनी। माँ आज खुद बेसहारा हो गई है। सुबह की धूप अभी ठीक से फैली भी नहीं थी, लेकिन जागेश्वरी देवी अपने पुराने से स्टील के बर्तन धोकर चूल्हे पर चाय रख चुकी थीं। घर की दीवारें पुरानी थीं, जैसे उनके चेहरे की झुर्रियाँ। हर एक पर वक्त की एक दास्तान लिखी थी। आज उनका मन कुछ ज्यादा ही बेचैन था। शायद आज पेंशन आ जाए, यही उम्मीद ली वो कांपते हाथों से साड़ी की पल्लू ठीक करती हुई बैंक की ओर चल दी। थकते हुए लड़खड़ाते कदमों से जब वो बैंक के गेट पर पहुंची तो सामने वही परिचित चेहरा था, सिक्योरिटी गार्ड। मां जी, आज आप फिर से आ गईं? मैंने आपको कहा था ना, इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी नहीं आई है। ये सुनकर उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। बेटा, 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन न मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बस एक बार मैनेजर से मिल लेने दे। गार्ड ने एक नज़र उनके सूखते चेहरे पर डाली। शायद अपनी माँ का चेहरा उसमें देख लिया और सिर हिलाते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। बैंक का भीतर का माहौल वैसा ही था, ठंडा, बेरुखा। मैनेजर साहब कुर्सी पर टिके, गर्म चाय की चुस्कियों में व्यस्त थे। जागेश्वरी देवी डरते डरते आगे बढ़ीं। साहब, मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूं, मेरी पेंशन नहीं आई। मैनेजर ने सिर उठाकर देखा और कहा, बाहर पता कीजिए। मां जी, बेटा, बाहर तो कई बार पूछ चुकी हूं, घर में खाने का एक दाना नहीं है। कुछ पैसे उधार दिलवा दो, जब पेंशन आएगी उसमें से काट लेना। नहीं मां जी, ऐसा नहीं होता, पेंशन आएगी तभी मिलेगा। रूखे जवाब के साथ उन्होंने दोबारा चाय की ओर रुख कर लिया। जागेश्वरी देवी चुपचाप मुड़ गईं। दिल बोझिल था, आंखें नम और पैर जैसे पत्थर हो गए थे। घर की ओर लौटते वक्त वो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। सामने वही पुराना रेस्टोरेंट था जहां 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें पहली नौकरी लगने की खुशी में खाना खिलाने लाया था। आज भी याद है उन्हें। अंकित की आंखों में चमक थी और उनके सीने में गर्व। फिर सब बदल गया। नौकरी के 2 साल बाद उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की और फिर कनाडा चला गया। पहले कुछ समय तक कॉल्स आते रहे, 1-2 बार पैसे भी भेजे, लेकिन पिछले 1 साल से कोई खबर नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। काश मरने से पहले एक बार उसे देख पाती। वो यूं ही रेस्टोरेंट को निहारती रहीं, जैसे अभी बेटा आएगा और कहेगा, माँ चलो, पार्टी दूंगा। तभी नन्हे से कदमों की आहट आई। एक छोटी सी लड़की उनके पास आई। मां जी, एक गुब्बारा ले लीजिए, अपने बच्चों के लिए। जागेश्वरी देवी ने पानी भरी आंखों से उसे देखा और बोली, बेटा, मेरे पास अब कोई बच्चा नहीं है। लड़की उनके पास बैठ गई। आप रो क्यों रही थी मां जी? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस लड़की की जिद के आगे पिघल गईं। सारा दर्द, सारी बात कह सुनाई। थोड़ी देर बाद वो लड़की वापस आई, कुछ और बच्चों के साथ। मां जी, हाथ आगे कीजिए। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, लड़की ने कुछ सिक्के और नोट उनके हाथ पर रखे और उनकी मुट्ठी बंद कर दी। आज इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब मिलकर अपनी आधी कमाई आपको देंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं आ जाती। नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अगर आपकी बेटी होती तो क्या आपको भूखा मरने देती? लड़की का नाम था शांति, साथ में भोला, रवि और बाकी बच्चे भी थे। सब सिग्नल पर गुब्बारे, खिलौने बेचते थे। भीख छोड़ दी थी, अब मेहनत से जीते थे। खबरदार जो खुद को अनाथ कहा। तू अभी तो मुझे माँ बुला रही थी। चल, अब तू और सब मेरे साथ चलो। आज से मेरा घर तुम्हारा घर है। बच्चों ने मना किया, लेकिन माँ के प्यार में तर्क कहाँ टिकते हैं। शांति और बाकी बच्चे उनके साथ घर आए। उन्होंने खाना बनाया, बच्चों ने खुशी खुशी खाया। माँ जी, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही खाना बनाकर रखती थी। जागेश्वरी देवी ने उसका चेहरा सहलाया। अब से मैं ही हूं तुम्हारी माँ, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम सबकी। अब हर शाम वो बच्चे वापस आते,
खाते, हंसते, बातें करते। वो घर जो सूना था, अब उसमें बच्चों की हंसी गूंजती थी। जागेश्वरी देवी ने वादा किया, मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का इंतजाम करूंगी। अब तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जरूरतमंद की मदद केवल दान नहीं होती, वो दिल का रिश्ता भी हो सकता है जो दोनों की जिंदगी बदल देता है। और सबसे जरूरी बात, अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़ो। जिस तरह उन्होंने तुम्हें बिना थके पाला है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना तुम्हारा फर्ज है, एहसान नहीं। आपके आसपास अगर कोई जागेश्वरी देवी है तो आगे बढ़कर उनका सहारा बनिए। हो सकता है आपकी एक मुस्कान, एक शब्द या एक कदम किसी की टूटी उम्मीद जोड़ दे। कभी सोचा है, हम जिस समाज में रहते हैं वहां संवेदनाएं कब की खो चुकी हैं। बुजुर्ग बैंक की लाइनों में अपमान सहते हैं, पेंशन के इंतजार में उनकी हड्डियां थक जाती हैं, और जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया वो व्यस्त हैं, बहुत दूर हैं, या फिर अब उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अब भी इंसानियत से जुड़े हैं तो ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। सीखने की बात यह है, मदद हमेशा पैसे से नहीं होती। कभी कभी एक इंसान का साथ, एक अपनापन, एक भरोसा किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप को अकेला छोड़ने वाला हर बेटा अमीर होकर भी सबसे गरीब है। और उन अनजान बच्चों ने जो किया वो हमें बताता है कि इंसानियत अभी जिंदा है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो उसे वहीं मत छोड़िए। किसी बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराइए, बात कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी जागेश्वरी देवी को आज आपकी ज़रूरत हो। अगर आपके आसपास कोई जागेश्वरी देवी है तो उनसे मुंह मत मोड़िए। कभी एक वक्त का खाना, एक आवाज़, एक हाथ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।